ब्राह्मण विरोधी जो मंतव्य दिए जा रहे हैं, या ब्राह्मण खा रहे हैं, ब्राह्मण फायदा ले रहे हैं, और जो कुछ भी भारत का आर्थिक लाभ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के ऊपर जो आक्षेप चल रहा है, स्वाभाविक बात है, बहुत दुखद और निंदनीय विषय है। जब भी कोई ऐसा लीडर देश का, विदेश का, जियोपॉलिटिकल लेवल पे इस प्रकार का आक्षेप या दोष या निंदा कर रहे हैं, ये बहुत सही नहीं है। ये पहला बिंदु है। दूसरा, इसमें चलो कोई बात नहीं, उनका अंदर क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो तो वे जाने, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये स्वाभाविक बात है, इसमें काउंटर रिएक्शन करना चाहिए। हालांकि भारतवर्ष में जातिगत ब्राह्मण 2%, 2.5% ऐसा कुछ हैं, और कहा जाता है कि मुगल पीरियड में 60 मन जनेऊ होता है, तभी जाके वो मुगल राजा लोग खाना खाते थे, भोजन करते थे। तो इतना नरसंहार, इतना ब्राह्मण संहार हुआ है, वो तो मुगल पीरियड का बात छोड़ो, अंग्रेज का समय में भी और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इस प्रकार के ब्राह्मणों को मिथ्या, झूठा आरोप लगा के उनको हत्या किया गया है। इतिहास में इनका कोई खास प्रमाण छोड़ा ही नहीं गया, तो पता कैसे चलेगा? जो ब्राह्मण आजन्म भिखारी है, जिसको लक्ष्मी का अभिशाप लगा हुआ है, और जो एक चूहा मारने के लिए भी धर्म अधर्म को देखता है, लेकिन कुछ लोगों का चंद राजनीतिक फायदा के कारण ब्राह्मणों के ऊपर इस प्रकार का झूठा लांछन, झूठा आरोप और ब्राह्मण हत्या, चाहे वो किसी भी कारण में हो, आप सब जानते हो, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब जब यहाँ ब्राह्मण चुप रहेगा तो इसके ऊपर ऐसा ही लांछन और ज़्यादा लगेगा। चाहे वो ब्रह्मजानाति ब्राह्मण हो, चाहे वो जातिगत ब्राह्मण हो, पंडा, मिश्रा, शर्मा, चौबे, दुबे, जो कुछ भी हो, चाहे कोई भी संत महात्मा के द्वारा उनको कहा गया हो, लेकिन ये जो इनके साथ राजनीतिकरण चल रहा है, अगर ये इस प्रकार चुप रहे, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, झूठा लांछन इत्यादि लगाने का जो काम चल रहा है, इस प्रकार रहे और ये लोग चुप रहेंगे और मुंह नहीं खोलेंगे, तो समझ लेना कि आने वाला समय इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा विपद, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा संहार का कार्य हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योतिषीय, एस्ट्रोलॉजिकल मतवाद और मालिका शास्त्र के अनुसार विपद का पहले से केवल मेरा प्रेडिक्शन है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, क्यों ब्राह्मणों को और आगे चल के हत्या किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा, जैसे भारत स्वाधीन, भारत विभाजन, इंडिया पाकिस्तान के समय और भी कई सारे क्षेत्रों में किया गया, गांधी की मृत्यु के बाद और भी अनेक स्थान में, बोलना नहीं चाहता हूँ। इस समय आकाश में ग्रहमंडलीय स्थिति में ऐसा ही गुरु बृहस्पति अतिचारी होने के कारण आप विश्वास नहीं करोगे, इस समय जितने सारे गुरु, दीक्षा गुरु हैं, वो सब ब्राह्मण अंश में आते हैं, और जो लोग पूजा पाठ कर्मकांडी हैं, गुरु बृहस्पति ग्रह अतिचारी होने के कारण भयंकर रूप में वो लोग पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, दन्यता में हैं, और आगे चल के और भी होंगे। और
एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कह रहा है और मालिका शास्त्र भी कह रहा है, गौ, ब्राह्मण और अग्नि ये तीनों कलयुग के अंत काल में प्रचंड कष्ट, पीड़ा, दुख, झूठा आरोप, लांछन, हत्या और इनके ऊपर भयंकर अत्याचार किया जाएगा। और विगत इतिहास को देखेंगे 1000 साल के अंदर तो ये हुआ है, और अभी आने वाला समय में और ज़्यादा होगा। और इसका कारण यही है कि जो आने वाला 8 साल 16 साल गुरु बृहस्पति अतिचारी होगा तो ब्राह्मणों के ऊपर कष्ट पीड़ा बनेगा और ब्राह्मण फिर से उग्र रूप लेगा, परशुराम बनेगा, फरसा उठाएगा और ये जो नहीं करना चाहिए इसके द्वारा वो करेगा। खुल के बोलना नहीं चाहता हूँ, इंगित कर रहा हूँ, समझना है समझ जाना। जो पंडित, जो ब्राह्मण काली को थाली मारे, विष्णु को लात मारे और राम को भी चैलेंज कर दे, ऐसा ब्राह्मण जब अति उग्र होता है तो भयंकर विनाश होता है। जरूर मैं ये इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि ब्राह्मण वर्ग इस समय शांत होना चाहिए, लेकिन शांत हो नहीं पाएंगे क्योंकि उनका प्लैनेट ही अतिचारी हो रहा है और उग्रता ले सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी इस प्रकार के लोग जो ब्राह्मण विरोधी शब्द लगा रहे हैं, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस समय जिस रूप ले रहा है ये बड़ा भारी नुकसान करने वाला है पूरे विश्व का। ये जेनेटिकली उनको ऐसा बनाया गया है, क्या करें। कल एक वीडियो दिया था, ब्राह्मण को पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है और पैसा के लिए काम नहीं कर सकता है। मेरा जो परदादा थे वो 1 लाख कोई बनियान पंडित दिया था, उसका वीडियो दिया हूँ, संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, आप देख लेना उसका स्टोरी, कल ही वीडियो है। तो 1 लाख दक्षिणा दिया था और अहंकार गर्व के साथ वो बनियान दे रहा था तो मुद के आ गया। तो पैसा से पंडित को नहीं खरीदा जा सकता, पैसा का कोई मूल्य पंडित के आगे नहीं है, और पैसा के लिए, धन के लिए, लोभ के लालसा के लिए नहीं किया। और मालिका शास्त्र में ये बताया गया है कि जिस दिन भारत में ब्राह्मण राजा बनेगा 6 दिन से 6 महीना के अंदर भारत खत्म, भारत का अंत राजा होगा। तो इस समय ब्राह्मण का ग्रहीय स्थिति बड़ा विकट अवस्था में है, इसलिए सब करो, पंडित के पूंछ में हाथ मत मारो। दूसरा विषय बिंदु यह है कि ये जो कुछ भी राजनीतिक जियोपॉलिटिकल लेवल पे ब्राह्मण के ऊपर आक्षेप इत्यादि चल रहा है, ये इनको इस समय ये लोग नासमझ बनेंगे, अति उग्र बनेंगे। देखो अतिचारी मीन्स ये प्लानिटरी पोजीशन के कारण ब्राह्मण एनर्जी ड्रिवेन बाय गुरु बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट, और ये खुद अतिचारी है। और जब भी कोई अतिचारी होता है तो विनाशक होता है। और सरेक पंडित, अगर आप 1 साल पहले का टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 वीडियो में जाओगे तो मैं वहाँ बोला हूँ, और इस समय दिखाई भी दे रहा है उग्रता। इस समय ये जो जेनेटिक एनर्जी है ब्राह्मण का अति उग्र लेवल पे जाएगा, अनसैटिस्फैक्शन। और शास्त्र में कहा गया है कि बनिया शांत हुआ तो मर जाएगा, पंडित अशांत हुआ तो मर जाएगा। और खाली मरेगा नहीं, सर्व विध्वंसक बनेगा। और इस समय विश्व में ब्राह्मण गौ अग्नि सन्निधो कहा गया है कोई सफलता के लिए, तो तीनों को भयंकर पीड़ा चल रहा है। एक तो भयंकर गो हत्या, और कहीं पर तो बीफ पार्टी चल रहा है केरल में। और ब्राह्मण के नाम पे अभी साउथ इंडिया में निकला था झूठा आरोप कि ब्राह्मण ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया। तीसरा है अग्नि को मुंह में झूठा कर रहे हैं और पैर में दबा रहे हैं, पैर में मार रहे हैं सिगरेट पीने के बाद अग्नि को, जिसको हम पंडित पूजा करते हैं। ब्राह्मण का गुरु होता है अग्नि, और अग्नि और ब्राह्मण और गौ के साथ जो अनाचार दुराचार हो रहा है उसका परिणाम आने वाला समय में बड़ा भयंकर रूप में पूरे विश्व पटल में देखने में आएगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। लॉ ऑफ नेचर ही है जो सर्वविनाशक हो सकता है। इसलिए बुद्धिमत्ता तो यही है कि प्लीज़
ब्राह्मणों से मत भिड़ो, और ब्राह्मण के नाम पे अभी नौटंकी जब कर दिए, 1000 साल से करते करते आए, ठीक है, इस समय बेटा ये पगलाए हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना सरदार जी का रात का 12 बज जाने से, ऐसे पंडितों का इस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी जब होता है भयंकर पगलाते हैं। ठंड रहो, इनसे मत भिड़ो।